सुबह का समय था। गांव की गलियों में सूरज की पहली किरणें उतर रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट, पास के तालाब से आती ठंडी हवा और कहीं दूर मंदिर की घंटियों की ध्वनि मिलकर पूरे वातावरण को एक विशेष शांति दे रही थी। पर यह शांति अर्जुन के मन में कहीं नहीं थी। अर्जुन लगभग 25 साल का नौजवान था, रंग रूप साधारण, कद काठी ठीक ठाक, लेकिन एक समस्या जो हर जगह उसका पीछा करती थी, उसका बढ़ा हुआ पेट। उसके दोस्त, रिश्तेदार, यहां तक कि बच्चे भी जब उसे देखते तो कभी मजाक उड़ाते, कभी टोकते। कोई कहता, अरे अर्जुन भाई, पेट देखकर लगता है कि आप 50 साल के हो चुके हो। कोई कहता, तुम तो चलते चलते ही हांफ जाते हो, क्या करोगे आगे जाकर। ऐसी बातें अर्जुन के दिल में चुभती थीं। बाहर से वह हंसकर टाल देता, लेकिन भीतर से हर मजाक उसकी आत्मा को चोट पहुंचाता। कभी कभी वह आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखता और सोचता, क्या मैं वाकई इतना बुरा दिखता हूं? क्या मैं कभी बदल नहीं सकता? उसके घर वाले भी बार बार कहते, अर्जुन अपना ध्यान रखो, इतनी कम उम्र में अगर पेट निकल आया है तो आगे चलकर बीमारियां भी घेर लेंगी। अर्जुन कोशिश करता। उसने कई बार सुबह दौड़ना शुरू किया। 2-3 दिन उठता, फिर थक कर छोड़ देता। कभी जिम की मेंबरशिप ली, उत्साह में 1 हफ्ता गया, फिर शरीर में दर्द और आलस के कारण रुक गया। उसने इंटरनेट पर डाइट चार्ट देखे, कई बार सोचा कि सब्जी और सलाद ही खाऊंगा, लेकिन भूख के सामने टिकना मुश्किल हो जाता। धीरे धीरे उसने मान लिया कि शायद उसका शरीर ऐसा ही रहेगा, लेकिन दिल के किसी कोने में उम्मीद अभी भी जीवित थी। कहीं ना कहीं कोई रास्ता तो होगा, कोई ऐसा उपाय जो मुझे बदल सके। एक दिन शाम को अर्जुन बहुत उदास होकर घर आया। ऑफिस में उसके सहकर्मियों ने लंच के समय फिर हंसी उड़ाई थी। किसी ने कहा, तेरे पेट को देखकर लगता है कि तू ही पूरा ऑफिस खा जाता है। सब जोर से हंस पड़े और अर्जुन का दिल भीतर से टूट गया। वह चुपचाप आंगन में बैठा रहा। तभी उसकी दादी आई। दादी बुजुर्ग थी, लेकिन उनका चेहरा हमेशा चमकता रहता। उम्र भले 70 पार हो चुकी थी, पर उनका स्वास्थ्य देखकर लगता जैसे अभी भी युवावस्था की ऊर्जा उनमें मौजूद है। दादी ने अर्जुन के चेहरे की उदासी देखी और बोली, क्या हुआ बेटा, आज इतना परेशान क्यों है? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं दादी। लेकिन दादी तो दादी थी। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि अर्जुन के दिल में भारीपन है। उन्होंने पास आकर उसका सिर सहलाया और धीरे से कहा, बेटा, जब तक तुम मुझसे मन की बात नहीं कहोगे, तुम्हारा दर्द कम नहीं होगा। यह सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं। वह बोला, दादी, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैं जवान होकर भी बूढ़ा दिखता हूं। मेरा पेट इतना बढ़ गया है कि मैं खुद आईने में देखकर शर्मिंदा हो जाता हूं। मैंने बहुत कोशिश की, पर न दौड़ भाग टिक पाई, न डाइट। लगता है कि अब मैं कभी बदल नहीं पाऊंगा। दादी ने ध्यान से उसकी बातें सुनी, फिर मुस्कुराकर बोली, अर्जुन, समस्या का हल हमेशा कठिन नहीं होता। लोग सोचते हैं कि सेहत पाने के लिए बहुत बड़े बड़े प्रयास करने पड़ते हैं, पर सच तो यह है कि असली राज साधारण चीजों में छिपा होता है। तुम्हारी समस्या कठिन नहीं है बेटा, रहस्य तो पानी में छुपा है। अर्जुन ने हैरानी से दादी की ओर देखा। पानी? दादी, पानी तो मैं वैसे भी पीता हूं, उसमें ऐसा क्या खास है? दादी ने हल्की हंसी के साथ कहा, यही तो तुम नहीं जानते। तुम पानी पीते हो, लेकिन सही तरीके से नहीं। तुम्हारे शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा हो चुके हैं, जो अतिरिक्त चर्बी तुम्हें परेशान कर रही है, उसे निकालने का सबसे आसान और चमत्कारी तरीका पानी ही है। बस वह पानी साधारण नहीं, बल्कि डिटॉक्स वाटर होना चाहिए। अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा चमकी। उसने तुरंत पूछा, डिटॉक्स वाटर? यह क्या होता है दादी? दादी ने धीरे से कहा, पहले यह समझो कि तुम्हारे पेट की चर्बी क्यों बढ़ रही है। तुम दिन भर क्या पीते हो? अर्जुन ने थोड़ी शर्म के साथ जवाब दिया, सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीता हूं, ऑफिस में कोल्ड ड्रिंक या कभी पैकेट का जूस, और पानी वो तो बहुत कम पीता हूं, कभी कभी ही याद आता है। दादी ने सिर हिलाते हुए कहा, यही कारण है बेटा, जब तुम शरीर को पानी नहीं देते तो शरीर की मशीनरी जाम हो जाती है, पाचन कमजोर हो जाता है, खून में गंदगी भर जाती है और चर्बी जमने लगती है। ऊपर से चाय और कोल्ड ड्रिंक शरीर को और झर से भर देते हैं। यही कारण है कि कम उम्र में ही तुम थके थके और भारी लगते हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि दादी सच कह रही हैं। वह जानता था कि उसने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था।
दादी ने आगे कहा, अर्जुन, सेहत पाने का रहस्य यह नहीं है कि तुम भूखे रहो या घंटों जिम में पसीना बहाओ। असली रहस्य यह है कि तुम अपने शरीर को अंदर से साफ करो। जब अंदर की गंदगी निकल जाएगी तो बाहर का रूप अपने आप बदल जाएगा। इसके लिए जरूरी है डिटॉक्सिफिकेशन, और यह काम करता है डिटॉक्स वाटर। अर्जुन अब और भी उत्सुक हो गया। उसने कहा, दादी, मुझे यह रहस्य सिखा दो। अगर पानी से मेरी जिंदगी बदल सकती है तो मैं हर हाल में इसे अपनाऊंगा। दादी मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, कल सुबह मैं तुम्हें इसका रहस्य बताऊंगी। अभी बस इतना याद रखो कि समस्या कठिन नहीं है, बस नजरिया बदलना जरूरी है। उस रात अर्जुन लंबे समय बाद उम्मीद लेकर सोया। उसे लगा कि शायद कल से उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेगी। सुबह का समय था, हल्की ठंडी हवा बह रही थी और आसमान पर सूरज की लालिमा धीरे धीरे फैल रही थी। पूरे गांव में एक सन्नाटा और शांति थी, लेकिन अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। रात भर उसे नींद ठीक से नहीं आई थी। वह बार बार सोचता रहा कि दादी ने जो कहा था, रहस्य तो पानी में छुपा है, उसका क्या मतलब है? क्या वास्तव में इतना आसान हो सकता है कि पानी जैसी साधारण चीज उसकी जिंदगी बदल दे? वह कई बार उठकर आंगन में टहलने लगा, फिर वापस जाकर लेट गया, लेकिन नींद उसे पास नहीं फटकने दे रही थी। सुबह होते ही वह नहा धोकर आंगन में आ पहुंचा। दादी तुलसी के पौधे के पास बैठी थी। सामने दीपक जल रहा था और उनके चेहरे पर वही अद्भुत शांति थी जो अर्जुन को हमेशा चकित कर देती थी। दादी ने उसकी ओर देखकर कहा, आ गए बेटा, तुम्हारे चेहरे पर आज कुछ और ही चमक है, लगता है बहुत उत्सुक हो। अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दादी, रात भर मैं यही सोचता रहा कि आप कौन सा रहस्य बताने वाली हैं। आपने कहा था कि असली उपाय पानी में छुपा है, तो अब मेरा मन जानने के लिए बेचैन है। दादी ने पास रखी एक टोकरी उसकी ओर बढ़ाई। उसमें 4 चीजें थीं, खीरा, नींबू, अदरक और पुदीना। उनकी खुशबू ने पूरे आंगन को भर दिया। अर्जुन ने हैरानी से उन्हें देखा और बोला, दादी, ये तो बहुत साधारण चीजें हैं, क्या वाकई ये मेरा पेट कम कर सकती हैं? लोग तो जिम जाते हैं, महंगी दवाइयां खरीदते हैं, डॉक्टरों से सलाह लेते हैं, और आप कह रही हैं कि ये 4 चीजें ही काफी हैं। दादी मुस्कुराई और बोली, यही तो लोग नहीं समझते बेटा। प्रकृति ने जिन चीजों को हमारे आसपास रखा है वे साधारण नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली होती हैं। देखो, यह नींबू छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर ऐसी ताकत है जो तुम्हारे शरीर की चर्बी को काट सकती है। इसमें विटामिन सी है, ये तुम्हारे खून को साफ करेगा, मेटाबॉलिज्म को तेज करेगा और चर्बी जलाने की प्रक्रिया को बढ़ाएगा। सुबह सुबह जब यह पेट में जाता है तो शरीर की मशीन जैसे चल पड़ती है। फिर उन्होंने खीरा उठाया और बोली, यह खीरा तुम्हारे पेट की ठंडक है। इसमें इतना पानी है कि जब यह शरीर में जाता है तो सारी सूजन कम करता है, पाचन को आराम देता है और अंदर जमा गंदगी को बाहर निकालता है। जो भारीपन तुम हमेशा महसूस करते हो, खीरा उसे दूर कर देगा। इसके बाद उन्होंने अदरक उठाई और उसकी खुशबू हवा में फैल गई। दादी ने कहा, यह अदरक तुम्हारे शरीर का प्रहरी है। यह पाचन को तेज करेगा, मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करेगा और खाना जल्दी पचाकर चर्बी को जमने नहीं देगा। इसे लोग सिर्फ मसाले में डालते हैं, लेकिन यह शरीर की सफाई करने वाला सैनिक है। अंत में उन्होंने पुदीना उठाया और उसकी हरी पत्तियां दिखाकर बोली, यह पुदीना ठंडक देता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है और मन को भी शांत करता है। जब तुम इसे पानी में डालोगे तो पानी न सिर्फ औषधि बनेगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। तुम इसे बार बार पीना चाहोगे और यही बार बार का सेवन धीरे धीरे तुम्हें बदल देगा। अर्जुन मंत्र मुग्ध होकर सुनता रहा। उसने उत्सुकता से पूछा, तो दादी, क्या इन सबको पानी में डाल देने से ही जादू हो जाएगा? दादी ने हल्की हंसी के साथ कहा, जादू नहीं बेटा, यह प्रकृति की प्रक्रिया है। तरीका सही होना चाहिए। आओ, मैं तुम्हें बनाना सिखाती हूं। उन्होंने एक साफ कांच का जग लिया और उसमें लगभग 1.5 लीटर ताजा पानी भरा। फिर बोली, सबसे पहले खीरे को धो लो और गोल गोल टुकड़ों में काटकर डाल दो। अर्जुन ने देखा कि पानी में हल्की हरी चमक उतर आई। दादी ने नींबू को गोल स्लाइस में काटकर उसमें डाला और बोली, यह चर्बी जलाने का काम करेगा। फिर अदरक का छोटा टुकड़ा लेकर उन्होंने उसे हल्का कद्दूकस किया और पानी में डाला। उसकी हल्की तीखी सुगंध फैल गई। अंत में उन्होंने पुदीने की पत्तियां उसमें डाल दी और बोली, अब देखो, यह साधारण पानी नहीं रहा, यह अब औषधि बन चुका है। उन्होंने जग को ढकते हुए कहा, अब इसे रात भर ऐसे ही रहने दो। सुबह जब उठो तो सबसे पहले 1 गिलास यही पानी पीना। दिन भर जब भी प्यास लगे यही पानी पीना।
जब पानी खत्म हो जाए तो उसी मिश्रण में फिर पानी डाल देना। धीरे धीरे तुम्हारा शरीर हल्का होगा, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, पेट की चर्बी घटेगी और तुम्हारा चेहरा भी चमकने लगेगा। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, दादी, क्या सचमुच इतनी साधारण चीजों से इतना बड़ा असर हो सकता है? दादी ने गहरी सांस लेकर कहा, यही तो प्रकृति का रहस्य है बेटा। लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि असली खजाना हमारी रसोई में ही है, बस सही तरह से उपयोग करना आना चाहिए। उस रात अर्जुन ने पहली बार खुद यह पानी बनाया। उसने खीरा, नींबू, अदरक और पुदीना डालकर जग भर दिया और उसे ढककर रख दिया। सुबह जब उसने पहला गिलास पिया तो स्वाद हल्का खट्टा, ठंडक से भरा और अदरक की तीखी सुगंध वाला था। जैसे ही पानी उसके गले से नीचे गया, उसे लगा मानो शरीर में ताजगी की लहर दौड़ गई हो। दिन भर उसने वही पानी पिया और उसे महसूस हुआ कि पेट में जो भारीपन वह रोज झेलता था वह आज कुछ कम था। उसका मन भी हल्का और प्रसन्न लग रहा था। शाम को दादी ने पूछा, कैसा लगा बेटा पहला दिन? अर्जुन की आंखों में चमक थी। उसने कहा, दादी, मुझे तो लग रहा है जैसे शरीर से बोझ उतर रहा है। ये तो सचमुच अद्भुत है। दादी ने हंसते हुए कहा, याद रखना, यह कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। यह प्रकृति का धीमा और स्थायी असर है। अगर इसे नियमित करोगे तो न सिर्फ पेट की चर्बी घटेगी बल्कि पूरा शरीर और मन स्वस्थ हो जाएगा। अर्जुन ने दृढ़ निश्चय करते हुए कहा, दादी, मैं इसे रोज अपनाऊंगा। अब मुझे समझ आ गया है कि असली शक्ति महंगे जिम या दवाइयों में नहीं बल्कि इन साधारण और प्राकृतिक चीजों में है। उस दिन से अर्जुन की सोच बदल चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि अब वह अपने जीवन की डोर प्रकृति के हाथों में सौंपेगा। डिटॉक्स वाटर उसका नया साथी बन चुका था और वह जानता था कि यही उसकी असली यात्रा की शुरुआत है। रात का समय था। आसमान में चांद पूरी शांति के साथ चमक रहा था। अर्जुन आंगन में बैठा था और सामने रखे जग में ताजा बना हुआ डिटॉक्स वाटर चमक रहा था। खीरे के टुकड़े, नींबू की स्लाइस, अदरक की बारीक कतरन और पुदीने की पत्तियां जैसे पानी में एक अलग ही जीवन डाल रहे थे। उसने गिलास उठाकर धीरे धीरे एक घूंट लिया और भीतर महसूस किया कि यह साधारण पानी नहीं बल्कि जीवन का अमृत है। शरीर हल्का लग रहा था, मन शांत हो रहा था और भीतर कहीं एक नई ऊर्जा जाग रही थी। कुछ ही दिनों में अर्जुन को अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगा। वह जो पहले थकान और भारीपन से परेशान रहता था, अब दिन भर फुर्तीला और ऊर्जावान महसूस करने लगा। उसके पेट की चर्बी धीरे धीरे कम होने लगी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका मन अब खाने की बेवजह की ललक से भी दूर होने लगा। पहले वह बार बार छटपटा और तला भुना खाने का सोचा करता था, लेकिन अब उसका झुकाव हल्के और प्राकृतिक भोजन की ओर बढ़ रहा था। यह सब उसे खुद अजीब सा लग रहा था, लेकिन दादी ने कहा था, जब शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं तो मन भी शुद्ध होने लगता है। एक शाम जब अर्जुन खेत से लौट रहा था तो उसके कुछ दोस्त रास्ते में मिल गए। वे उसे देखकर हैरान हो गए। एक दोस्त ने कहा, अरे अर्जुन, ये तू है? तेरा चेहरा तो कितना चमक रहा है और तू पहले से कितना हल्का लग रहा है। कोई नया टोटका कर रहा है क्या? अर्जुन हंस पड़ा और बोला, टोटका नहीं, बस दादी का दिया हुआ नुस्खा है। डिटॉक्स वाटर पी रहा हूं। दोस्त हैरान होकर बोले, डिटॉक्स वाटर? वो क्या होता है? अर्जुन ने उन्हें समझाया कि कैसे साधारण नींबू, खीरा, अदरक और पुदीना मिलाकर पानी बनाया जाता है और यह शरीर से टॉक्सिन्स निकाल देता है। उसके दोस्तों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अगर इतना आसान होता तो हम सब पतले हो जाते। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक हफ्ता इसे आजमा कर देख लो, फिर खुद महसूस करोगे। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर आत्मविश्वास बढ़ने लगा। पहले वह अपने शरीर को लेकर हमेशा शर्मिंदा रहता था। गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि वह आलसी है, पेट निकाल आया है। लेकिन अब वही लोग पूछने लगे थे कि वह क्या खा रहा है और कैसे बदल रहा है। अर्जुन को पहली बार लगा कि वह सही राह पर है। एक दिन अर्जुन ने दादी से कहा, दादी, अब तो मुझे सच में लगने लगा है कि यह डिटॉक्स वाटर मेरे जीवन का साथी है। लेकिन क्या यह सिर्फ वजन घटाने के लिए ही है? दादी ने गहरी सांस ली और बोली, नहीं बेटा, यह केवल पेट की चर्बी घटाने वाला नुस्खा नहीं है। इसका असर बहुत गहरा है। यह पानी तुम्हारे खून को साफ करता है, तुम्हारे लीवर और किडनी को ताकत देता है, तुम्हारे पाचन को सुधारता है और यहां तक कि मन को भी शांत करता है। वजन घटना तो सिर्फ एक संकेत है कि शरीर भीतर से ठीक हो रहा है।
अर्जुन ने दादी की बात ध्यान से सुनी और पूछा, तो क्या यह पानी जीवन भर पी सकते हैं? दादी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन याद रखो, यह दवा नहीं है, यह एक जीवन शैली है। इसे अपनाओ तो धीरे धीरे शरीर खुद बदल जाएगा, पर साथ ही खान पान और दिनचर्या का ध्यान भी रखना होगा। अगर तुम रात रात भर जागोगे, बार बार जंक फूड खाओगे, तो यह पानी भी अपना असर नहीं दिखा पाएगा। यह तभी काम करेगा जब तुम प्रकृति की लय के साथ चलोगे। अर्जुन को यह बात समझ में आ गई। उसने अपने दिनचर्या में बदलाव करना शुरू कर दिया। अब वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, आंगन में बैठकर गहरी सांसें लेता और फिर डिटॉक्स वाटर का पहला गिलास पीता। इसके बाद हल्की दौड़ लगाता और खेत में काम करने जाता। खाना वह साधारण और पौष्टिक खाता, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद। धीरे धीरे उसका मन भी संतुलित होने लगा। 1 महीने बाद जब उसने आईने में खुद को देखा तो वह विश्वास ही नहीं कर पाया। उसका चेहरा पहले से निखर चुका था, पेट की चर्बी आधी रह गई थी और शरीर में एक अलग ही ताकत थी। उसकी आंखों में चमक थी और चाल में आत्मविश्वास। गांव वाले कहते थे, अर्जुन तो अब बिल्कुल बदल गया है। लेकिन यह सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं था, अर्जुन का मन भी बदल गया था। पहले वह हर बात पर चिड़चिड़ा हो जाता था, जल्दी गुस्सा करता था, छोटी सी समस्या भी उसे परेशान कर देती थी। अब वह शांति से सोचने लगा था। उसे समझ आ गया था कि जब शरीर हल्का होता है तो मन भी हल्का हो जाता है। एक रात दादी ने उसे बुलाया और बोली, बेटा, अब तुम समझ गए हो कि स्वास्थ्य का असली रहस्य क्या है? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ दादी, अब समझ गया हूं। रहस्य दवाइयों में नहीं, बल्कि हमारे खाने पीने और जीवन शैली में है। और यह डिटॉक्स वाटर तो जैसे शरीर और मन दोनों को साफ कर देता है। दादी ने संतोष की मुस्कान के साथ कहा, यही तो स्वस्थ जीवन का असली रास्ता है। जब शरीर से जहर बाहर जाता है तो मन में भी शांति और सुकून आता है। उस रात अर्जुन देर तक सोचता रहा। उसे लगा कि उसने सचमुच कोई अमूल्य खजाना पा लिया है। पहले वह सोचता था कि वजन घटाना ही सब कुछ है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि स्वस्थ शरीर ही असली पूंजी है। पेट की चर्बी कम होना तो बस एक शुरुआत है। असली बदलाव तो भीतर होता है, जहां आत्मविश्वास, शांति और ऊर्जा का जन्म होता है। धीरे धीरे अर्जुन ने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को अपने तक सीमित नहीं रखेगा। उसने अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को और गांव के हर उस व्यक्ति को यह नुस्खा बताना शुरू कर दिया जो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा था। लोग पहले हंसते थे, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन को बदलते देखा तो वे भी गंभीर हो गए। कई लोगों ने डिटॉक्स वाटर पीना शुरू किया और कुछ ही हफ्तों में उन्हें फर्क महसूस होने लगा। गांव में अब एक नई चर्चा थी, अर्जुन का जादुई पानी। लेकिन अर्जुन हमेशा कहता, यह कोई जादू नहीं है, यह प्रकृति का उपहार है। इस तरह अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह न सिर्फ अपने लिए जी रहा था, बल्कि दूसरों को भी स्वस्थ जीवन की राह दिखा रहा था। उसकी यात्रा अभी लंबी थी, लेकिन वह जानता था कि उसने सही रास्ता चुन लिया है। दिन ढल चुका था, आकाश में हल्की सुनहरी आभा थी और हवा में ठंडक घुली हुई थी। अर्जुन आंगन में बैठा था। उसके सामने वही कांच का जग रखा था जिसमें डिटॉक्स वाटर था। वह मुस्कुराते हुए सोच रहा था कि कैसे कुछ महीनों पहले तक वह अपने शरीर को लेकर निराश था, थका हारा और बोझिल जीवन जी रहा था। लेकिन आज उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, शरीर हल्का था और मन शांत। दादी आकर उसके पास बैठी। उन्होंने कहा, देखा बेटा, जब इंसान प्रकृति की ओर लौटता है तो उसका जीवन बदल जाता है। चमत्कार बाहर कहीं नहीं, हमारे आसपास ही छुपे होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना और अपनाना होता है। अर्जुन ने गिलास उठाकर पानी की एक चुस्की ली और बोला, दादी, अब मैं समझ गया हूं कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर शरीर ठीक है तो मन भी खुश रहता है और तभी जीवन का असली आनंद मिलता है। रात धीरे धीरे गहराती गई और सितारे आसमान में चमकने लगे। अर्जुन ने महसूस किया कि यह सब पर सिर्फ उसके शरीर की चर्बी कम करने का नहीं था, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करने का था। अब वह जानता था कि उसने जो रहस्य पाया है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, दिल में शांति और मन में यह दृढ़ निश्चय कि वह हमेशा प्रकृति के इस उपहार को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखेगा। यही उसका नया आरंभ था, एक स्वस्थ, हल्का और संतुलित जीवन की ओर।